हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। आज थोड़ा सा और एडवांस लेवल हो गया आपका, ठीक है। तो सीखते हैं सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें पहले इसके लिए क्या करना होगा, नंबरिंग करनी होगी। तो नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े। तो अगर हमने इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करी तब भी फर्स्ट कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप है एंड देन सेकेंड पे भी है। अगर राइट हैंड साइड से हमने नंबरिंग करी तब भी फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। हमने नंबरिंग कर ली। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन एटम है तो दो के लिए वर्ड रूट क्या होता है, एथ। तो हमने लिखा एथ। सिंगल बॉन्ड है तो लिखा एन, सफिक्स ऐड किया एन। अब फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन पे हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो हमने लिखा 1,2। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दो है। तो क्या लिखेंगे हम, डाई। सफिक्स ऐड होगा ओइक एसिड। क्लियर हो रहा, एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। ओइक क्यों ऐड हुआ, क्यों हमने ओइक लिखा है, क्योंकि ये वाले कार्बन की भी हमने काउंटिंग करी है। जब काउंट करते हैं इस कार्बन को तो सफिक्स में ओइक एसिड हम ऐड करते हैं। तो ये हो गया एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है कार्बन की। तो कौन सी लॉन्गेस्ट चेन हमें दिखाई दे रही है, ये वाली है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं, 4 हैं। अब इसकी हमें नंबरिंग करनी है। तो चलिए नंबरिंग कर लेते हैं 1, क्योंकि फर्स्ट पे ही हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा, ठीक है। 1 2 3 देन ये 4 हो गया आपका। नंबरिंग हमने कर ली। अब इसके नाम को हमें लिखना है। तो 4 कार्बन एटम है तो क्या होता है वर्ड रूट, ब्यूट। तो हमने लिखा ब्यूट। अब यहाँ पर एक क्या है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। कौन से कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे। तो हमने लिखा 2 इन। क्लियर हो रहा। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन पे एंड देन फोर्थ कार्बन पे। तो हमने लिखा ब्यूट 2 इन। अब क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करेंगे। फर्स्ट पे है देन फोर्थ पे है, दो है तो हमने लिखा डाई ओइक एसिड। ये क्या हो गया, ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओइक एसिड। क्लियर हो रहा है इसका नाम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में अगर हमें नाम लिखना है तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4, इसे हमने किया तो 1 2 3 4 5, तब भी एक आपका COOH ग्रुप बाहर छूट जा रहा। तो आईयूपीएसी ने क्या बोला हुआ है कि अगर कोई सा भी आइडेंटिकल या सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप जब भी मिलता है तो किसी भी एक को आप छोड़ नहीं सकते हो। सारे को आपको, या तो आप सारे को छोड़ दो, किसी एक को आप छोड़ नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दो या इसको छोड़ दो या इसको छोड़ दो, किसी भी एक को आप नहीं छोड़ सकते हो। या तो फिर आप सारे को छोड़ दो और उसके नाम को लिखो। तो नाम को कैसे लिखेंगे, अब यहाँ में दिख रहा है 3 सिमेट्रिकल हैं फंक्शनल ग्रुप, तो हम इन तीनों को ही पहले छोड़ देते हैं एज इट इज, और बाकी के कार्बन की हम स्ट्रेट चेन को काउंट करेंगे। तो कौन सी है, ये वाली कार्बन की चेन है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पे ही फंक्शनल ग्रुप है तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 यहां से भी करते तो 1 2 3। अब इसके नाम को लिखना है तो 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या हो गया, प्रो। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हुआ एन। अब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पे क्या है आपका, COH है तो हमने लिखा 1, 2, 3, ठीक है। अब 3 है तो क्या वर्ड यूज होता है 3 के लिए, ट्राई। और जब भी ये वाले फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन की हम काउंटिंग नहीं करते तो हम सफिक्स में क्या ऐड करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बन की काउंटिंग करते हैं तब ऐड करते हैं ओइक एसिड, जब काउंटिंग नहीं करते हैं तब ऐड करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 देन 3 है इसलिए हमने लिखा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो रहा है इसका नाम, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले नंबरिंग करनी है तो कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा क्लोज पड़े। तो ये फर्स्ट कार्बन पे ही हमें मिल जा रहा, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या हो गया, ये प्रोपेन। फर्स्ट कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमने लिखा 1। अब क्या ऐड करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड,
ओइक एसिड यूज करेंगे क्योंकि हमने इस कार्बन की काउंटिंग करी हुई है यहाँ पे, तो हमने लिखा ओइक एसिड। अब यहाँ पर ई के बाद डायरेक्टली ओ मिल रहा था, ये इसलिए ये वाला ई हमारा कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा प्रोपेन 1-ओइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब थोड़ा सा एक टर्म है जो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आज, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। नाम सुना है आप लोगों ने इसका, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं हम लोग, TFG। अब ये TFG क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। TFG क्या होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। कोई सा भी, जैसे आपको सपोज कीजिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो उसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा टर्मिनल पे होगा, जो टर्मिनल मतलब एंड पे होगा। जैसे अगर हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, ठीक है, अब इसमें ये जो हमने ये लगाया है फंक्शनल ग्रुप, ये कहाँ पे है, एंड पे है, तो ये है आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। या जैसे अगर सपोज कीजिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे CHO लगा दिया, ये लगाते थे ना हम एल्डिहाइड के लिए, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H ऐसे लगाते थे हम, तो ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे है, ठीक है, एंड पे है, तो इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में रूल आपका क्या बोलता है कि जब भी आप कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर लिखने के लिए, तो जो भी आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एंड में जो आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, उसके कार्बन की भी काउंटिंग आपको करना है, उसके कार्बन को आपको हमेशा फर्स्ट नंबर देना है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर होता है आपका, तो इसमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये वाला है, COOH है, ठीक है, तो इसके जो ये कार्बन है, इस कार्बन की भी हमें काउंटिंग करनी होगी, इसके कार्बन को हमें हमेशा फर्स्ट नंबर देना होगा। अब यहाँ पे जैसे एल्डिहाइड प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में, तो काउंटिंग में इस एल्डिहाइड के कार्बन को हमें फर्स्ट नंबर देना होगा, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आपका यही बता रहा है, और कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक ये छोटा सा टर्म है, इसको देख के कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, वही सारे ग्रुप आ सकते हैं जिनके अंदर क्या होगा, कार्बन होगा ऑब्वियसली, तभी तो हम उसको फर्स्ट नंबर देंगे। अब जैसे एल्डिहाइड है, ये क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, बॉन्ड CHO, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है, ये क्या होता है, बॉन्ड CHO आपका क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड हो गया। या फिर आपका जैसे एसिड है, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है और ये हमेशा एंड में लगा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं TFG, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। या फिर जैसे आपका होता है एसिड हलाइड, ठीक है, हलाइड इट मीन्स क्या है, हेलोजन है, इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, X मीन्स हेलोजन। हेलोजन में क्या आता है पता है आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजन ग्रुप के होते हैं। एसिड हलाइड हो गया आपका। फिर जैसे आपका आ जाता है साइनाइड, इसको क्या लिखते हैं हम, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। फिर आपका जैसे एस्टर आता है, ठीक है, एस्टर को हम क्या लिखते हैं, RCOOR डैश, ठीक है, ये होता है आपका एस्टर के लिए स्ट्रक्चर। और क्या होता है हमारा जिसमें लास्ट में कार्बन आता है, जैसे अमाइड ग्रुप होता है हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ एसिड अमाइड, ये भी क्या हो जाता है आपका, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें भी क्या है, कार्बन है, इसकी भी काउंटिंग हो जाएगी, इसमें इसकी काउंटिंग हो जाएगी, एसिड में इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, हैलाइड में इसकी कर सकते हैं, साइनाइड में इस वाले कार्बन की, ठीक है, ऐसे करके। वैसे फंक्शनल ग्रुप जो कि एंड में जिनके कार्बन है, वैसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें एंड में कार्बन जुड़ा होता है, जैसे ये आपका हो गया एल्डिहाइड हो गया बॉन्ड CHO, एसिड हो गया बॉन्ड COOH, इन सब में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, तो ये हमेशा एंड में ही होते हैं, बीच में कभी भी नहीं आते, ये एंड में ही हमेशा होते हैं। तो जब भी काउंटिंग करेंगे तो इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देंगे। जैसे आप एग्जांपल में कीटोन को देखिए, अगर हम कीटोन का कभी भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कभी भी लास्ट में C डबल बॉन्ड O लगा नहीं होता, ये हमेशा बीच में ही लगा होता है, इसके अगल बगल में कार्बन होते हैं हमेशा,
ये कभी भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि स्ट्रक्चर है और लास्ट में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि ये हमेशा लास्ट में लगे होते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। एक छोटा सा ये एक टॉपिक था जो मैंने आज आपको क्लियर करा दिया। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज से लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।